नमस्कार मित्रों। बांग्लादेश में फिर से एक हिंदू पुजारी की हत्या हुई है और मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुआ है। तो यह 700वां मामला है बांग्लादेश में कि हिंदुओं पर आक्रमण हुआ है, हिंदू की हत्याएं हुई है और मंदिर को जलाया गया है। अभी लंबे समय से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। देख रहे हैं कि मुसलमानों का हजारों का जनसमूह हिंदुओं को पीड़ित कर रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, हिंदू महिलाओं लड़कियों के साथ व्यभिचार कर रहा है और चुन चुन कर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर, हिंदुओं के शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, आक्रमण हो रहा है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता था और अभी हिंदू वहां से समाप्त ही हो गए। अफगानिस्तान से हिंदू समाप्त ही हो गए। अब बांग्लादेश में हिंदुओं को समाप्त करने की पूरी तैयारी हो रही है और इस क्रम में हिंदुओं के शैक्षणिक, व्यावसायिक और धार्मिक स्थलों को लूटा जा रहा है और आग लगाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। तो यह बहुत ही लंबे समय से हो रहा है। अब इसमें सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि जब कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति की गई थी तो भारत के शासन, प्रशासन और सेना के ओर से बहुत ही कड़ा रुख अपनाया गया था। पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरी तैयारी और व्यवस्था के साथ धारा 370 को समाप्त किया गया था और वहां से आतंकवाद का भी सफाया किया गया था। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया गया है। भारत की विदेश नीति जो धारा 370 के मामले में बहुत ही आक्रामक तेवर में था, बांग्लादेश के मामले में वह आक्रामक तेवर भारतीय विदेश नीति की दिखाई नहीं दे रही है। वैसे भारत में तो जो सामान्य जनमानस हिंदू है वह तो आंदोलन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा हो, बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह बंद हो। लेकिन ऐसा बांग्लादेश में कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस्लामिक साम्राज्यवाद का सीधा सीधा नीति है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हिंदू को समाप्त कर दिया जाएगा और फिर बांग्लादेश से भी हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाएगा और बांग्लादेश भी अब पूरी तरीके से इस्लामिक देश बन जाएगा। और जब बांग्लादेश इस्लामिक बन जाएगा तो उसके बाद इस्लामिक साम्राज्यवादियों का सीधा टारगेट होगा भारत और भारत के पड़ोसी देश, जैसे कि नेपाल अभी हिंदू राष्ट्र है, म्यांमार अभी हिंदू बौद्धों का देश है, श्रीलंका है। तो जब बांग्लादेश पूरी तरीके से इस्लामिक देश बन जाएगा, वहाँ से हिंदू समाप्त हो जाएंगे, तो इस्लामिक साम्राज्यवादियों का अगला टारगेट होगा भारत। हम भारत में देख रहे हैं कि मुस्लिमों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, बिजनेस, व्यापार, हर जगह मुस्लिम जनसंख्या का अपना प्रभुत्व बनता जा रहा है। तो वैसे तो एक मीडिया वर्ग है भारत में जो खुश हो रहे हैं कि बांग्लादेश में अराकान आर्मी है जो बांग्लादेश को अच्छे से सबक सिखा रहा है, लेकिन इसमें ऐसी कुछ बातें नहीं है, क्योंकि जो अराकान आर्मी है वह अपने म्यांमार की रक्षा के लिए बना है। वह अपने म्यांमार के जनता का और म्यांमार की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। और अराकान आर्मी और बांग्लादेश के साथ जो समस्या है वह है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के, रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर के। लेकिन इससे भारत को क्या है, अराकान आर्मी है, अपने देश की सुरक्षा कर रहा है, तो
भारत सरकार को अभी चाहिए कि कठोर से कठोर कदम उठाए, कठोर से कठोर निर्णय ले और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। तो यह सही ही कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे और घटोगे तो कटोगे। यह सही है कि जब जब हिंदू बटा है तो उस फूट का फायदा उठाया है हिंदुओं के शत्रुओं ने, और जब भी हिंदू घटा है, यानी कि जहाँ भी हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, हिंदुओं पर दबाव बना करके, आतंक फैला करके हिंदुओं को मतांतरित किया गया है या फिर हिंदुओं को पलायन करने के लिए विवश किया गया है। तो हिंदुओं को अब इस बात का ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि बटेंगे नहीं, घटेंगे नहीं और आपस में एकता से रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो हिंदुओं के शत्रु हैं, हिंदुओं को अपने शत्रु के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, स्पष्ट पहचान होना चाहिए, क्योंकि बार बार यह नहीं बताया जा सकता है और खुले मंचों से यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह खुलेआम नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया की कुछ मर्यादा है। अभी हम कुछ बोलेंगे और कल को उसका कुछ और मामला बन जाएगा। तो अब क्योंकि पिछली कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो सनातन के शत्रु हैं, जो सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र चलाते हैं, उनसे हमें सावधान रहना है। आज जो भारत में हिंदुओं को लग रहा है कि नहीं, भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है, भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसी प्रकार से अफ़गानिस्तान में जो हिंदू थे उनको भी लग रहा था कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जो पाकिस्तान में हिंदू थे उनको भी लगता था कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। बांग्लादेशी हिंदुओं को भी लगता था कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। कश्मीरी हिंदुओं को भी लगता था कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल में जो हिंदू है, झारखंड में जो हिंदू है, केरल में जो हिंदू है, उनको भी लगता था कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा, हिंदुओं पर जिहादी हमले होंगे, हिंदुओं का शोषण किया जाएगा, हिंदुओं पर अत्याचार होगा। लेकिन हुआ, हर जगह हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदू संगठित नहीं थे, हिंदू समूह में नहीं थे और हिंदुओं की जनसंख्या कम थी। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं को अपने शत्रुओं का बोध नहीं था कि धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमारा शत्रु कौन है। और हिंदू कभी अपने धर्म की रक्षा के प्रति सजग नहीं थे, अपने हिंदू संस्कृति के रक्षा के प्रति सजग नहीं थे, जिसका परिणाम हुआ कि बड़े स्तर पर हिंदुओं ने या तो पलायन किया या फिर मृत्यु को गले लगाया, लेकिन लड़ना नहीं सीखा। तो हिंदुओं को सीखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कश्मीर से हिंदू पलायन कर गए, वहाँ से हिंदू समाप्त हो गए। अब जो भारत में हिंदू शेष हैं और कहते हैं कि अरे हिंदू तो 80% है, बहुसंख्यक है, हिंदुओं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हिंदू 80% है, हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदुओं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आपको याद करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड दिन प्रतिदिन हिंदुओं की निजी और सरकारी संपत्ति को हड़प रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से, अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से मस्जिदों, मदरसों को अरबों खरबों का अनुदान दिया जा रहा है। आज प्रत्येक वर्ष 50 की संख्या में मुस्लिम IAS IPS बन करके जाता है। तो जब 50 मुस्लिम IAS अफसर बन के जाएगा तो क्या वह हिंदुओं की बातें सुनेगा? क्या वह संविधान के अनुसार से चलेगा? वह हिंदुओं की बातें तभी तक मानेगा, वह संविधान से तभी तक चलेगा जब तक मुस्लिमों की जनसंख्या कम है। जैसे ही मुस्लिम जनसंख्या भारत देश में 30% से ऊपर होगा, जिहाद को कोई नहीं रोक सकता, दारुल हर्ब को कोई नहीं रोक सकता, और उसके बाद न संविधान रहेगा, न देश का कानून रहेगा। तो इसीलिए अभी हिंदुओं को सचेत हो जाना चाहिए और अपने शत्रुओं की पहचान करना चाहिए और भारत सरकार से मांग करना चाहिए कि आप वक्फ बोर्ड समाप्त कीजिए, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त कीजिए, आप मस्जिद मदरसों को अनुदान देना बंद कीजिए
मस्जिद मदरसों को तो बंद ही कर दीजिए, मस्जिद नहीं, और इनकी संख्याओं को नियंत्रित कीजिए। और हिंदू जनसंख्या नियंत्रण नहीं, मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण लागू कीजिए देश में, क्योंकि देश का विभाजन हो चुका है, धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो चुका है। और आज जितने मुसलमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, तीनों को मिला करके जितना मुस्लिम होगा उससे अधिक मुस्लिम भारत देश में है। फिर किस बात का विभाजन हुआ? और विभाजन हुआ तो हुआ जब पाकिस्तान इस्लामिक देश बना, वहाँ पर शरिया कानून लागू हुआ, तो फिर भारत को धर्मशाला क्यों बनाया गया? भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया? और अल्पसंख्यक के नाम पर, पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर, खच्चर कमेटी के नाम पर, गधा कमेटी के नाम पर क्यों जिहादियों, आतंकवादियों को इतना शक्ति दिया गया, इतना सामर्थ्य दिया गया कि आज वह खुले मंचों से गजवाए हिंद की बातें करता है, हिंदुओं के नरसंहार की बातें करता है, शरिया कानून से चलने की बातें करता है, और गली मोहल्ले में जिहादी अब्दुल हिंदू लड़कियों का बलात्कार करता है और हिंदुओं का गला काटता है और धमकी देता है कि हम किसी से नहीं डरते हैं, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। और हिंदू एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहता है और मोहल्लों से पलायन करते रहता है। तो हिंदुओं को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और शासन प्रशासन से मांग करना चाहिए कि भारत को भारत रहने दीजिए। भारत गीता रामायण वेद के अनुसार चलेगा और भारत को इस्लामिक देश बनने से रोकना होगा। जिनको लगता है कि भारत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, फिर उनको यह सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है तो वह किस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि उनको देखना होगा, उनको सोचना होगा, उनको समझना होगा कि प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पूजा पंडालों पर, पूजा स्थलों पर, पूजा जुलूसों पर इतना पत्थरबाजी क्यों होता है, इतना लव जिहाद क्यों होता है, इतना जमीन जिहाद क्यों होता है, इतना शिक्षा जिहाद क्यों होता है। केवल बड़ा बड़ा बंगला बनाने से, बड़ी बड़ी कार खरीदने से और प्रॉपर्टी बनाने से कुछ नहीं होगा। बड़ा बड़ा बंगला खड़ा करके, प्रॉपर्टी बना करके आप अपने पड़ोसी पर धौंस दिखा सकते हैं, लेकिन जब जिहादी अब्दुल अपने हाथ में तलवार लेकर के आएगा तो आपका सारा प्रॉपर्टी, लंबी गाड़ियाँ और आपका धौंस धरा का धरा रह जाएगा। और फिर काम आएंगे बगल का पड़ोसी हिंदू ही। तो आज आवश्यकता है कि हिंदू समाज एक रहे, संगठित रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और Facebook पर मुझे फॉलो कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।